क्या होगा अनलॉक, और अनलॉक होगा तो उसमें क्या क्या होगा। मुख्यमंत्री को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बाजार को अनलॉक करने की सलाह दी है, मगर सिविल सर्जन की राय है कि अभी कम से कम 2 सप्ताह तक अनलॉक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरी रिपोर्ट देखिए। को लेकर चैंबर की राय, अब बाजार को अनलॉक करने की जरूरत, 2 की जगह 8 बजे तक बाजार खोलने की मांग, अनलॉक पर सिविल सर्जन की राय, 2 हफ्ते तक लॉकडाउन रहे बरकरार, तत्काल अनलॉक से बढ़ेगा कोरोना। मुख्यमंत्री ने अनलॉक के लिए जनता की राय मांगी। इस मैसेज से बाजार में उत्साह का संचार हो गया। लोग मानकर चल रहे कि अब लॉकडाउन का एक्सटेंशन नहीं होने वाला है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री को कोरोना संक्रमण की सिचुएशन को बेहतरीन ढंग से हैंडल करने के लिए साधुवाद दिया और कहा कि अब बाजार को अनलॉक करने की जरूरत है और 2 बजे से बाजार की समय सीमा भी पहले की तरह 8 बजे तक करने की जरूरत है ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि सरकार ने इस पेंडेमिक को इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल में किया और अब सरकार भी चाह रही है कि जीविका ज़रूरी है, तो अनलॉक की तरफ जाने के लिए उन्होंने सुझाव भी मांगा है। बहुत सराहनीय है ये। हम लोग का इसमें कहना है कि अनलॉक की प्रक्रिया तो प्रारंभ होनी ही चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है। हालांकि रांची के सिविल सर्जन की राय बिल्कुल इससे उलट है। सिविल सर्जन के मुताबिक अभी आने वाले 2 हफ्तों तक लॉकडाउन बरकरार रहना चाहिए, वरना कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं इसका डर बरकरार रहेगा। होने का फायदा तो एकदम दिख रहा है लोगों को। लॉकडाउन करने का फायदा एकदम दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि केस में किस तरह से कमी आई है। तो लॉकडाउन करने नहीं करने का जो डिसीजन है वो बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। लोगों की बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोगों को पैसे की दिक्कत है, ये खाने का दिक्कत होता है गरीब तबके के लोगों को। तो लेकिन मेरे हिसाब से ये लॉकडाउन है वो कम से कम 15 दिनों तक और होना चाहिए। अनलॉक पर लोगों की अलग अलग राय है, जिसका फैसला मुख्यमंत्री को करना है। मुख्यमंत्री खुद ही कह चुके हैं कि जीवन की रक्षा के उपाय किए गए जो सफल रहे। अब बारी जीविका बचाने की है। जीविका नाजुक डोर से बंधी हुई होती है, ज्यादा समय तक उसे नेग्लेक्ट करने से जीविका का बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी 1 महीना 10 दिन का समय एक बड़ा समय होता है जब बाजार और उसकी गतिविधियां पूरी तरह से ठप होती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन दीपक के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो अनलॉक को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर सुझाव मांगा और अब चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि दुकानें खोली जानी चाहिए। अब तक जो दुकान खोलने की समय अवधि 2 बजे तक निर्धारित थी उसे बढ़ाकर 8 बजे तक किया जाना चाहिए। तो दूसरी ओर सिविल सर्जन की राय यह है कि अभी करीब 2 सप्ताह तक जो मौजूदा स्थिति है, यानी कि जो पाबंदियां प्रभावी है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर, उसे 2 सप्ताह तक और बढ़ाया जाए। तो चैंबर बाजार के हिसाब से सुझाव दे रहा है, सिविल सर्जन इस हिसाब से सुझाव दे रहे हैं कि कोरोना संक्रमण पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाए, उसके बाद ही लोगों को हाट बाजार में जाने की छूट मिले, दुकानों को खुलने की छूट मिले, ताकि संक्रमण एक बार फिर से अपना दायरा न बढ़ा सके। इस बीच हमने लोगों की भी प्रतिक्रिया ली। लोगों की भी प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी। लोग ये कह रहे हैं, वो हालात को समझ रहे हैं। 2 सप्ताह पहले जो खौफनाक स्थिति से वो 2-4 हो चुके हैं, उन हालातों के मद्देनजर लोग ये कह रहे हैं कि अभी तो पूरी छूट नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इतनी छूट दी जानी चाहिए कि ताकि कमजोर तबके के जो लोग हैं, निम्न मध्यम वर्गीय तबके के लोग हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके, उनकी आजीविका थोड़ी गति प्राप्त कर सके। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज का दिन बेहद खास है, महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है आपदा प्रबंधन विभाग की। क्या उम्मीद की जाए अंजनी?
अंजनी, आप तक आवाज पहुंच रही है? है, ऐसे में सतर्कता बरतने को लेकर सजग हैं लोग। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। अंजनी, आज का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनलॉक में क्या हो, किस तरह की सहूलियतें और बढ़ाई जाए, इसको लेकर लोगों से सुझाव मांगा है। हमने चैम्बर को सुना, आम लोगों को सुना, सिविल सर्जन तक को सुना, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। आपदा प्रबंधन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर क्या उम्मीद की जाए? देखिए, ये जिस तरह से अनलॉक, जिस तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का 5वां चरण चल रहा है दीपक, और जिस तरह से तब्दीली आई है, और मुख्यमंत्री ने कल खुद ट्वीट कर आम लोगों से, पूरे राज्य की जनता से एक राय मांगी थी, तो अलग अलग विचार लोगों ने अपने दिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, 2 बातें महत्वपूर्ण है। एक तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, और दूसरा है जो बाजार का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कहता है। मतलब लोग स्वस्थ भी रहें और बाजार में जो है पैसे का फ्लो हो, मतलब जो पैसे का जो लेन देन है वो कहीं ना कहीं रुका जरूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी होती है दीपक कि जब व्यक्ति जीवित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी तमाम चीज़ें वो कर सकता है। और यही वजह है कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि सिविल सर्जन ने कहा है कि इसे और 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाए। देखिए, झारखंड में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी है, उनकी भी राय जरूर लेनी चाहिए सरकार को, क्योंकि उनका एक नज़रिया अलग होता है और वो बड़ा सटीक भी होता है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में 3 जून के बाद जो है मुख्यमंत्री और पूरा जो मंत्रिमंडल है कुछ राहत तो जरूर देंगे, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं, लोगों का काम धाम बंद है, जो तमाम जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद हैं, और उनसे जुड़े हुए कई परिवारों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है। तो हमें लगता है कि कई तरह की जो पाबंदियां रहेंगी, कई उनको मानते हुए कुछ दुकानों को जो है खोलने की इजाज़त मिल सकती है। लेकिन अभी आने वाले समय में स्कूल हो, कॉलेज हो, ये चीज़ें नहीं खुलेंगी, और सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि 12 की जो परीक्षाएं हैं जैक बोर्ड के द्वारा लेनी है, तो उसको लेकर क्या होगा। मतलब एग्ज़ाम का भी एक प्रेशर सरकार पर है, सरकार क्या फैसला लेगी वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि तो हो सकता है कि सरकार जो है थोड़ी राहत दे। जैसे अभी 2 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, तो उसके घंटे कुछ बढ़ाए जा सकते हैं, और कुछ दुकानों को इजाज़त दी जा सकती है कि आप अपनी दुकानें इन शर्तों पे आप अपनी दुकानों को खोलें। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ दुकानों को और खोलने की जब इजाज़त दी जाएगी तो उनसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि क्या आपने वैक्सीन लिया है, क्या आपके जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, क्या उन्होंने वैक्सीन लिया है। तो ये एक हमें लगता है कि एक शर्त जो है ये प्रभावी हो सकता है। और अभी तो बसों का आना जाना भी बंद है पूरी तरह से, इंटर स्टेट की बात हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात हो, तो सरकार कुछ भी फैसला लेगी तो बड़ा सोच समझ कर लेगी। देखिए दीपक, अभी जो रिपोर्ट आई है कि 700 जो टेस्ट हुए हैं, सैंपल रांची के ग्रामीण इलाकों से लिए गए हैं, उसमें 28 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना का जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं वो जरूर कम हुआ है, और उसे देखकर हम बहुत उत्साहित नहीं होना है। अभी हमें अपने आप को सतर्क रखना है, अपने आप को और संयमित रखना है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जो है ना तमाम प्रतिशतों को बढ़ा देगी। और ये होता क्या है कि जब लोग घरों में कैद रहते हैं, बंद रहते हैं, तो लोगों का मन मिजाज जो है बड़ा डिफरेंट जरूर हो जाता है, दिनचर्या उल्टी हो जाती है। लेकिन जब लोग बाहर निकलेंगे तो एक बेतहासा लोग निकलेंगे। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे करके तमाम चीज़ों को शुरुआती दौर में खोल कर देखना चाहिए कि क्या स्थिति है।
और अमूमन होता ये है कि जो एक्सपर्ट की राय है या एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट आती है दीपक, उसमें ये जरूर कहा जाता है कि जब पाबंदियों के बाद आप कुछ चीज़ों को खोलेंगे तो उसके अनुसार जो है संक्रमण थोड़ी बढ़ती जरूर है। तो ये भी आपको तमाम लोगों को अपने दिलो दिमाग में रखना है कि यदि तमाम कुछ चीज़ों यदि खुल भी रही हैं तो हमें परहेज से रहना चाहिए। बिल्कुल, परहेज बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे छूट मिले या छूट ना मिले। अभी भी हम परहेज कर रहे हैं, कुछ सावधानियां बरत रहे हैं, बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से परहेज कर रहे हैं, गैदरिंग में जाने से परहेज कर रहे हैं और बिना मास्क के घर से ना निकलें, इस सुझाव पर हम अमल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी लापरवाही अगर बरती जाती है तो ये छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। धनबाद से हमारे सहयोगी दिलीप भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। हम जिस मध्यम और निम्न मध्यम आय वर्ग वाले लोगों की बात कर रहे हैं, उनकी संख्या धनबाद में बहुत ज्यादा है, मजदूर तबका धनबाद में बहुत ज्यादा है, तो आजीविका वहां प्रभावित हुई है और ये ऐसा वर्ग है जिसके पास उतनी जमा पूंजी नहीं होती कि वो एक लंबे समय तक लॉकडाउन का सामना कर सके। हालांकि सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, लेकिन उनकी क्या स्थिति होती है, उनसे जीवन यापन किस तरह से चलता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में दिलीप से समझना चाहेंगे कि वहां के लोग क्या सुझाव दे रहे हैं। क्या अनलॉक में पूरी छूट चाहिए, थोड़ी छूट चाहिए, या फिर ये अनलॉक थोड़ी और बढ़नी चाहिए? क्या संभावना बन रही है और क्या लोग उम्मीद कर रहे हैं? दिलीप, देखिए, बिल्कुल पहले तो लोग झारखंड सरकार का सराहना कर रहे हैं, उनके प्रयास का सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण ने देश में पांव पसारा था और कई राज्य इसके चपेट में आए थे, और उस जगह पे झारखंड राज्य ने बहुत अच्छी पहल की, सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की, लॉकडाउन लागू करवाया, और जो जिला प्रशासन थे या फिर जो उनके अपने अमले थे, उनसे जो लोगों से अपील करवाया कि कोरोना को मात देना है, सुरक्षित रहना है, प्रॉपर सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और इसका फायदा दिखा कि संक्रमण में गिरावट है। और उस गिरावट को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो लोगों से सलाह मांगी है कि अगर वो सलाह देते हैं कि किस तरह से उन्हें और छूट दिया जाए ताकि वो परेशान ना हो। हालांकि धनबाद के जो मध्यम वर्ग हैं, निम्न मध्यम वर्ग हैं, या डेली मजदूरी करने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले लोग हैं, ठेला लगाने वाले लोग हैं, ये भी अभी यही मांग कर रहे हैं कि कोरोना को किसी तरह से मात देने में सरकार जो भी निर्णय लेगी वो उनके साथ है। लेकिन साथ ही साथ वह यह भी कह रहे हैं कि थोड़ी सी रियायत उन्हें दी जाए, और रियायत में इन शर्तों को भी लागू किया जाए कि अगर आपको ढील दी जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सही तरीके से मास्क लगाना है, आपको भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, ताकि जो पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण काल के दौरान उनके सामने जो विकट स्थिति हुई है, परेशानी हुई है, क्योंकि रोजगार चौपट हो गए हैं, कहीं से मजदूरी उन्हें नहीं मिल रही है, अगर ठेले खोमचे भी लगाते हैं तो उस तरह से उनकी आमदनी नहीं होती है ताकि वो परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर रहे हैं। कुछ व्यवसायी वर्ग भी है जो छोटे छोटे व्यवसायी है, छोटे छोटे दुकान लगाकर वो आजीविका चलाते हैं, उनके तरफ से भी ये मांग की गई है सरकार थोड़ी राहत दे, क्योंकि कई दुकानों को उन्होंने लॉकडाउन में फ्री छोड़ा है, खोलने की अनुमति दी है। उसी प्रकार से चाहे वो कपड़े का व्यवसाय हो, या नाई समाज के लोग हों, या डेकोरेटर वाले लोग हों, या जो छोटे छोटे दुकान खोलकर जो व्यवसाय करते, उनको भी राहत दी जाए। और राहत इस तरीके से उन्होंने मांग की है कि 4 से 5 घंटे उन्हें खोलने की इजाजत दी जाए, और इस दौरान एक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हो हर बाजार में, हर गली में, हर चौक चौराहे में। अगर वो दुकानदार गलती करते हैं और लोग अगर भीड़ भाड़ लगाते तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनके खिलाफ चालान काटे जाए, उनसे फाइन वसूले जाए। तो लोग इस पक्ष में भी हैं कि कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उस कदम की भी सराहना कर रहे हैं, और खास करके सख्ती का भी मांग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी रियायत की मांग कर रहे हैं कि कुछ घंटे तक उन्हें दुकान खोलने की इजाजत दी जाए, कुछ घंटे तक उन्हें कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में या फिर कहीं पे ठेले खोमचे लगाने की इजाजत दी जाए। और जो पिछले कई दिनों से जो काम बंद है या फिर जो मजदूरी करके काम चलाते हैं उनको रियायत दिया जाए, कि चाहे रियल सेक्टर हो या चाहे आम जगह पे हो जो काम होते हैं उनको रियायत दिया कि वो मजदूर को मंगाकर काम करवाएं, ताकि जिनका रोजगार छीना है उनको एक रोजगार मिले। हालांकि अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सरकार को लोगों ने मैसेज भी देना शुरू कर दिया है, अपनी बात से अवगत भी कराना शुरू कर दिया। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोगों की बात को कैसे सुनते हैं और किस तरह से लॉकडाउन लगाते हुए भी किस तरह से उनको छूट देते हैं और किस तरह से राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दीपक, बिल्कुल, एक बार फिर अंजनी का रुख करते हैं, और अंजनी से भी राजधानी रांची में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है
जो फुटपाथ पर दुकान लगाकर, ठेला खोमचा लगाकर अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं। चैम्बर ने दुकानदारों, जो बड़े व्यवसायी हैं या फिर छोटे स्तर के व्यवसायी हैं, उनकी चिंता तो की, लेकिन क्या उनकी चिंता की जा रही है जो फुटपाथ पर दुकान लगाकर, ठेले खोमचे लगाकर अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं? लंबी अवधि से वो घरों में कैद हैं, उनका पूरा आय का स्रोत ठप पड़ चुका है। जो भी वो कर रहे हैं अपने बलबूते या कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ जो उन तक पहुंच रहा है, वही उनका एकमात्र सहारा है। ऐसे में कुछ अनलॉक की स्थिति बनती है तो क्या उनके लिए भी कुछ विचार हो सकता है, अंजनी? देखिए दीपक, यही वजह है कि सरकार ने 22 श्रेणी बनाई है, जिसके तहत वैक्सीनेशन की बात राज्य सरकार कर रही है, जिसमें ठेले वाले हों, खोमचे वाले हों, ऑटो वाले हों, फल वाले हों और जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए। तो हमें लगता है कि सरकार इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है दीपक कि जो वेंडर मार्केट में जो लोग जो अपनी दुकानें चलाते हैं या स्ट्रीट में जो दुकानें चला रहे थे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रतिदिन खाते और कमाने वाली स्थिति थी। और महात्मा गांधी मार्ग की बात करें या शहर के तमाम इलाकों में आप घूमेंगे तो छोटे छोटे जो ठेले वाले, खोमचे वाले, वो तमाम लोग अपने अपने घरों में हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि क्या चेंबर उनकी बातों को रखा, तो हमें लगता है कि चेंबर उनकी बातों को लेकर तो कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन उन्होंने नहीं उठाया है। यहाँ तक कि चेंबर की तरफ से ये भी होना चाहिए था कि ऐसे लोगों के लिए कुछ राशन पानी की व्यवस्था चेंबर को करनी चाहिए थी, क्योंकि झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है एक बड़ी संस्था है, मतलब व्यापारियों की। और ये कहा जाता है कि रांची हो, जमशेदपुर हो, तमाम जगहों में उनके अलग अलग संगठन हैं। तो ये तो एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरी ये बात है कि रांची में अगल बगल ग्रामीण इलाकों से जो है जो दैनिक मजदूर हैं, महिला हो या पुरुष हो, रेजा हो या कुल्ली हो, तमाम लोग रांची आते हैं काम की तलाश में। वो रातू रोड का इलाका हो या हरमू रोड का इलाका हो, चर्च रोड का इलाका हो, लालपुर का इलाका हो या धुरवा का इलाका हो, डोरंडा का इलाका हो, हजारों की संख्या में ये लोग काम की तलाश में प्रतिदिन आते हैं, लेकिन अभी रोजगार नहीं मिलता है। और यही वजह है कि वो लोग टिफिन लेकर आते हैं और फिर निराश होकर अपने अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। तो उनकी भी चिंता जो है सरकार को जरूर करनी चाहिए। तो हमें लगता है कि जो अनलॉक की शुरुआत होगी तो सरकार इन तमाम बिंदुओं पे जरूर विचार कर रही है और अलग अलग सेक्टर को लेकर क्या करना है। और हमें लगता है दीपक कि अभी यदि कुछ दुकानें यदि खोलने की इजाज़त यदि सरकार देती भी है तो हमें लग रहा है कि सप्ताह में 2 या 3 दिन खोलने की शायद इजाज़त हो, या ऑड इन नंबर के अनुसार कुछ सरकार सुझाव कर सकती है। क्योंकि देखिए संक्रमण पूरी तरह से समाप्त नहीं है जी। और इस पे सरकार को एकदम चिंतन करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 महीना की हम बात करेंगे तो क्या स्थिति झारखंड की थी, तमाम लोग देख चुके हैं। लोगों में मौत का डर था। और ये जो तीसरी लहर की जो बात हो रही है, बच्चों का संक्रमित होने की बात डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो हमें लगता है बहुत संभल करके दुकानों को या जो बाजार को खोलना है, ये सरकार को कड़ा फैसला लेना होगा। थोड़ी सी लापरवाही जो है, क्योंकि ये जो कोरोना का स्ट्रेन है वो अपना स्वरूप जो है हमेशा बदलता रहा है। और ये शोधकर्ता भी कहते हैं, विश्व के कई जो वैज्ञानिक हैं वो भी इन बातों को मानते हैं कि ये बड़ा समझदार है, हमेशा चीज़ों को बदलता है। तो हमें लगता है कि इन तमाम बिंदुओं पे विचार करते हुए हमें लगता है कि सरकार को जो भी दुकानें खोलनी है, जो भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, बड़ा संभल कर करना है। क्योंकि जो स्थिति अभी संभली है उसे बरकरार रखना है और 0 तक पहुंचाना है। मतलब कोरोना का जो ग्राफ है, वो जो संक्रमित का जो दर है वो 0 में आ जाए, तब हम कह सकते हैं कि अब संक्रमण का खतरा नहीं है। लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। रांची हो, पूर्वी सिंहभूम हो, हजारीबाग हो, धनबाद हो, इन तमाम इलाकों में अभी भी संक्रमित मिल रहे हैं। मौत भी हो रही है। मौत का जो ग्राफ है वो हमें परेशान कर रहा है।
कि आखिर ये कब नीचे आएगा, क्योंकि वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये एक चिंता का बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है कि जो रिकवरी रेट हमारा है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। तो ये हमारे लिए बहुत मतलब अच्छे संकेत है कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं, सरकार है, आपदा प्रबंधन है, पुलिस की जो टीम है, तमाम लोगों का, आम जनता का जिस तरह का सहयोग रहा है, तो हमें लगता है कि अभी जब तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक जो राहत देने की बात है उसमें बड़ा संभल कर चलने की बात है। क्योंकि हर कोई तो चाहेगा, हर कोई का काम जरूर बंद है, लेकिन जीवन रहेगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत संभल कर चीज़ों को खोलने की इजाज़त देनी है और पाबंदियां मतलब कड़ाई भी रखना है। क्योंकि होता क्या है, अमूमन हम लोगों ने देखा पिछली बार कि जब दुकान खोलने की इजाज़त दी गई दीपक, तो लोग फिर अल्हड़ हो गए। जिला पुलिस प्रशासन को जो है फाइन लगाना पड़ा। तो ये एक मतलब सोचनीय विषय है कि तमाम चीज़ों को बचाते हुए तमाम लोगों को समझदारी से काम करना है। और जिस तरह से अभी तमाम चीज़ें बंद हैं, कुछ चीज़ें खुली हुई हैं, तो अन्य चीज़ें यदि खुलती हैं तो हमें लगता है कि धीरे धीरे करके लोगों को समझ में आएगा और लोगों को राहत भी जरूर मिलनी जरूर चाहिए। लेकिन अभी पूरी तरह से तमाम चीज़ें खोलने का वक्त अभी नहीं है। बिल्कुल, सब लोग ये समझ रहे हैं कि अभी पूरी तरह से खोला जाएगा तो कहीं ना कहीं लापरवाही वैसे लोग जरूर बरतेंगे जो अभी भी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। लेकिन सरकार ने जीवन के साथ आजीविका को भी देखा है और उसे बेहतर करने की कवायद लगातार चल रही है। वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा है। तो अनलॉक की ये प्रक्रिया किस स्थिति में हम देख पाएंगे, ये आज होने वाली बैठक के बाद संभवतः स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि 3 तारीख तक तो पाबंदियां प्रभावी है, उसके बाद क्या छूट मिलेगी या इन पाबंदियों को और बढ़ाया जाएगा, विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, आम लोगों की राय ली जा रही है। दिलीप के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। दिलीप, धनबाद वो जिला है झारखंड का जहां संक्रमण का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला था, और ऐसे में अब अगर अनलॉक की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि आंकड़े धनबाद में अभी उतने बेहतर नहीं हुए हैं कि लोग थोड़े निश्चिंत भी हो, अभी भी लोगों को काफी संभल कर रहने की जरूरत है। तो ऐसे में जो केंद्र सुझाव दे रहा है कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया जाना चाहिए, तो उस पर प्रशासन क्या उतने स्थिति में है, उस स्थिति में है प्रशासन की छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन अगर बनाए जाते हैं तो उन हिस्सों को कंट्रोल किया जाएगा, वहां की आबादी को नियंत्रित रखा जाएगा, वहां की आबादी सतर्क रहेगी ताकि संक्रमण और न फैले। देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर उन पे नज़र रखने की जरूरत है और एक ऐसे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाए या फिर ऐसे पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की जाए जो वो 24 घंटे नज़र रखे। क्योंकि अमूमन क्या देखा जा रहा है कि जब कोई इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज मिलते हैं या फिर उनसे और कोई संक्रमित होते हैं तो उन इलाके में जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है। कोरोना संक्रमित मरीज को वहाँ से अगर वो होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो उन्हें वहाँ रखते हैं या फिर इलाज के लिए किसी अस्पताल में भेजते हैं और एक बैनर पोस्टर टांग देते कि इस इलाके में मरीज मिली है और ये कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लेकिन उसके बाद न तो उस इलाके में किसी स्वास्थ्य विभाग की टीम का दौरा होता है, न किसी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। क्योंकि उन इलाके में भी लोगों का आना जाना, आवागमन, निकलना, घर से सामान लाना, ये तमाम चीजें जो कवायद है वो जारी रहते हैं। तो ऐसे में संक्रमण दर का बढ़ना लगातार खतरनाक साबित हो सकता है। इन परिस्थिति में जो सुझाव दिए गए हैं कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाकर उनको सही तरीके से निगरानी किया जाए और उस इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, अगर इस सलाह पे अमल किया जाएगा तो वाकई में हम कोरोना पे विजय पा सकते हैं। क्योंकि कोरोना संक्रमण का दर धनबाद में भले ही लगातार घटा हो, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के अंदर जो कोरोना को लेकर के डर था वो खत्म हो और इसको बेपरवाह बनते जा रहे। चाहे बाजार हो, सब्जी बाजार हो या लोग सड़क पे भी कभी कभी निकलते हैं तो मास्क कम ही लगाते दिख रहे हैं, भीड़ भाड़ भी लगाना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी है कि सावधान रहे, सतर्क रहे और जो सरकार ने जो उपाय सुझा रहे उस पर सख्ती से अमल करें। जी दीपक। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप और अंजनी इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो आज का दिन बेहद खास है, लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं,
विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए हैं, एक्सपर्ट्स ने अपने सुझाव दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबके सुझाव आमंत्रित किए थे। अब जीवन सुरक्षित है, इस तरह की गवाही आंकड़े दे रहे हैं, तो अब आजीविका पर ध्यान है सरकार का। लेकिन सरकार इस बात को लेकर भी सचेत है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, और चूक भारी पड़ सकती है। तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं कि तीसरी लहर से पहले अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर उन्हें सुरक्षित किया जाए, स्वास्थ्य सेवा को इस स्थिति में लाया जाए कि तीसरी लहर की संभावना अगर बनती भी है झारखंड में, तो दूसरे लहर के दौरान जो आपात स्थिति से हम दो चार हुए हैं वैसे हालात न बने। तो देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। सरकार के फैसले से हम आपको सबसे पहले रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिएगा न्यूज़ 11 भारत के साथ। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।